I am from the biomosquito classes. Today we'll be discuss about phylum Selentata. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में phylum Porifera और phylum Protozoans के बारे में पढ़ा था, इसी बढ़ते क्रम में आज हम जानेंगे phylum Selentata के कुछ important कैरेक्टर जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि phylum Selentata नाइडेरियंस, यानी कि इसको हम नाइडेरियंस भी कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम नाइडेरियंस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ओके, यानी कि जो नाइडेरियंस वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे कि हमने देखा था कि जो पिछली वीडियो थी हमारी फाइलम, उसमें प्रोटोजोन्स पढ़ाया था, उसके बाद हमने फाइलम पोरिफेरा पढ़ाया था। जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो इट इज अ लैटिन वर्ड, बट जो आगे के जो फाइलम थे हमारे फाइलम पोरिफेरा या फाइलम आपके सिलेंटेटा, इट इज अ ग्रीक वर्ड। हर एक फाइलम या हर एक वर्ड जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे दो लैंग्वेज से होते हैं, या तो लैटिन के या तो ग्रीक के। ओके, इट वॉज ल्यूकार्ट एंड हाइमन, यानी कि ल्यूकार्ट और हाइमन थे जिन्होंने नाइडेरियंस वर्ड को कंसिडर किया। अब नाइडेरियंस जो वर्ड है इसका मीन्स होता है क्या? जैसे कि ये क्या है, एक प्रकार का नाइडोस है। नाइडोस, नाइडोस इट इज अ ग्रीक वर्ड। व्हाट इज द मीन्स ऑफ नाइडोस? नाइडोस का मीन्स होता है चुभने वाला बिछुआ। देखो लिखा है ना आगे, विच मीन्स स्टिकिंग नेटल्स, यानी कि इसका मीन्स क्या होता है? चुभने वाला बिछुआ। अब ये नाम ऐसा क्यों दिया होगा? क्यों? देखो जैसे कि कैजुअली टचिंग मैनी नाइडेरियन, जब इन्होंने बहुत सारे नाइडेरियंस को टच किया, विल मेक इट क्लियर। अब आपको ये नाम बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा नाम इन्होंने क्यों दिया होगा, क्योंकि when they got their name, क्यों दिया गया ऐसा नेम? when their जो इनके जो न्यूमोसाइट्स होते हैं, it is a important character of phylum Cnidarians, it is a very important character. okay, अब व्हाट इज नाइडेरियंस? नाइडेरियंस क्या होता है? मान लो ये आपका ऑर्गेनिज्म है, जब इस पे कोई प्रेशर पड़ेगा, ओके, इसमें मैंने मान लो कोई प्रेशर रखा, तो आपने देख रहे हो कि एक नीचे की तरफ एक एरो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पहली वाली स्लाइड में। अब जैसे ही इसमें कोई पिंच होगा, तुरंत ये अपनी शेप को कंसीडर यानी कि बदल के तुरंत ऊपर की तरफ को जाएगा और बहुत तेजी से चुभेगा। क्लियर? बहुत तेजी से चुभेगा। मान लो इसका हो सकता है कोई प्रे हो, यानी कि जिसका ये शिकार कर रहा हो, या हो सकता है कोई प्रीडेटर हो जिससे बच रहा हो। ओके, जैसी तेजी से चुभेगा उसको बहुत तेज वाला पेनफुली दर्द होगा, और इनमें क्या भरा होता है? पॉइजन। ओके, अब मान लो जब पॉइजन है तो पॉइजन तो घातक होगा ही ना, इसीलिए इनका नेम कंसीडर किया गया। क्या करा इन्होंने? चुभने वाला बिच्छू, यानी कि नाइडोस। ओके, किसने कंसीडर किया? ल्यूकार्ट एंड हाइमन ने। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरियंस, शेप एंड साइज। देयर बॉडी आर मोस्टली सिलेंड्रिकल। मोस्टली जो इनकी बॉडी होती है कैसी होती है? बेलनाकार होती है, फ्लैट होगी, और रिसेम्बलेंस द शेप ऑफ कप। और कैसी शेप दिखाते हैं? रिसेम्बलेंस, जैसे कि कप होता है ना आपको, आपके जैसे कप होता है, सेम इसी तरह से इनकी रिसेम्बलेंस होती है, यानी कि उसकी तरह। ठीक है, दे यूजली हैव, और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इनकी जो यूजुअली जो शेप होती है कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप, जैसे कि एक छाते की तरह शेप होती है ना, सेम इसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये एक नाइडेरियंस है, इसका जो आउटर सरफेस देख रहे होगे आप, ये कैसी एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? कैसा स्ट्रक्चर है? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसकी सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है? नाइडेरियंस आर रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, नाइडेरियंस किस तरह की सिमेट्री रखते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। अब व्हाट इज द सिमेट्री? जिसको भी सिमेट्री समझ में ना आ रही होगी वो पिछली वीडियो में, मैंने इससे पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको सिमेट्री के बारे में समझाया था। सिमेट्री इट इज ऑफ 3 टाइप, दैट इज आपका एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट। ऑल नाइडेरियंस आर एक्वेटिक। मोस्टली जो जितने भी नाइडेरियंस हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ओशन, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ओशन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। हो सकता है कुछ आपके रिवर में प्रेजेंट हो, जैसे कि रिवर को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर कंसिडर करते हैं। इंक्लूड 9000 स्पीसीज, लगभग लगभग कितनी स्पीसीज पाई जाती है इसकी? 9000 स्पीसीज पाई जाती है टोटल स्पीसीज ऑन द अर्थ। These species exhibit a tissue level organization। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। ओके, ये जो स्पीसीज हैं यानी कि जो नाइडेरियंस हैं वो किस तरह के दिखाते हैं? एक प्रकार का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यस, आपने देखा होगा कि जो मैंने पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें पॉरीफेरा के बारे में पढ़ाया था, और पॉरीफेरा में किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, यानी कि कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, तभी तो वो एसिमेट्री है। क्लियर बात समझ में आ रही है?
क्योंकि उसमें कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ही नहीं है। बट आप देख रहे हो जैसे जैसे हम फाइलम में आगे जा रहे हैं कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस हैं। जैसे कि आपने फाइलम पॉरीफेरा में देखा वो कैसे थे आपके मल्टी सेलुलर थे, और फाइलम प्रोटोजोन्स कैसे थे आपके यूनिसेलुलर थे। ओके, यानी कि पहले यूनिसेलुलर देन मल्टी सेलुलर, अब पॉरीफेरा मल्टी सेलुलर थे बट उनका कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। बट जैसे ही आपका फाइलम सिलेंटेटा आया वो सारे के सारे कैसे हो गए, बेल लेवल में ऑर्गेनाइज हो गए, यानी कि उनके क्या पाने लगे, अंग आने लगे, यानी कि ऑर्गन मौजूद होने लगे। दे आर मोस्टली मैराइन, मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये मैराइन होते हैं, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, जो लेकिन कुछ क्या होंगे फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। अब जो फ्रेश वाटर का एग्जांपल हो गया हाइड्रा, इट इज अ डायग्राम ऑफ द हाइड्रा। ओके, आप देख सकते हैं इट इज अ हाइड्रा, इट्स हैव अ माउथ एंड फ्यू टेंटिकल्स। लिखा है ना, द माउथ इज एनक्लोज्ड बाय थिन, यानी कि जो इनका माउथ है ये क्या है आपका माउथ है, और जो माउथ है वो घिरा हुआ है कुछ टेंटिकल से जो क्या है बहुत थिन है, पतले पतले से। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम नाइडेरियंस आर मल्टीसेलुलर एनिमल। कैसे होते हैं आपके मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, बिलोंग करते हैं कौन से किंगडम से, एनिमिलिया। यस, जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा इज आल्सो द बिलोंग टू द किंगडम ऑफ एनिमिलिया। दे हैव कैविटीज इन देयर बॉडी, इनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हो ये क्या है, एक प्रकार की कैविटी है, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, क्या नाम दिया हमने इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, क्या करता है ये डाइजेशन भी कर सकता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इनके एनएस तो प्रेजेंट नहीं होता है इनकी बॉडी में। देखो फ्यू ऑर्गन्स आर डेवलप, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही एकदम से इनके ऑर्गन डेवलप हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे बढ़ती क्रम, जैसे हम नाइट्रोजन के बाद अगले फाइल में जाएंगे हो सकता है कि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इससे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज हो। नाइडेरियन टेंटिकल्स हैव ऑर्गेनेल्स, एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है, इसके पास कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं कॉल्ड निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स मैंने आपको बताया ना कि निमेटोसाइट्स क्या होते हैं, एक प्रकार का वेनम्स पाया जाता है उसमें, जो क्या करते हैं अपने प्रे को पकड़ लेते हैं और उसको जहर से मार देंगे। देखा, इसमें क्या पाया जाता है, निमेटोसाइट्स होते हैं दैट इजेक्ट, जो क्या इजेक्ट करता है, इजेक्ट का मतलब डाल देना, क्या डालना, वेनम्स को फ्लामेंट के थ्रू इनटू द प्रे, यानी कि अपने शिकार पर। प्रे का मीन्स होता है जिसको ये अपना शिकार बना रहे हैं, ठीक है, प्रीडेटर जिससे ये बच रहे हैं। मोड्स ऑफ डाइजेशन इन दिस ऑर्गेनिज्म आर आइदर इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, यानी कि जो मोड होंगे डाइजेशन के वो क्या हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा या तो इसमें क्या पाया जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर। अब बड़ी द मीन्स ऑफ इंट्रा और एक्स्ट्रा, मैंने आपको पिछले पहले ही बताया था कि जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है जब सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है, यानी कि जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन है जब सेल के थ्रू होगा। ओके, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा इंटरसेलुलर डाइजेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स में होगा। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन। ओके, दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोलिटरी, यानी कि या तो ये एकल रूप से रहेंगे या रहेंगे ये कॉलोनी में। ओके, पूरी पूरी कॉलोनी बनाकर रहेंगे, और फ्री स्विमिंग, मुक्त रूप से तैरेंगे। द नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यानी कि इसमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसमें सर्कुलेटरी, यानी कि जिसमें आपका ब्लड बहता है ऐसा कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना तो इनमें तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम इज कंसिडर्ड दैट द तंत्रिका तंत्र। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन सिस्टम इज आर आल्सो एब्सेंट, यानी कि ये दोनों सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ओके, यानी कि अभी देखो ये अपनी बेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोन से आप क्या आए पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से आए क्या सिलेंटेटा। अब जो नेक्स्ट फाइलम आएगा एस्केलमेंथिस या हेलमिंथिस, उसमें कुछ न्यू न्यू फॉर्म होंगी। सिलेंटेटा एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कह रहा है, सिलेंटेटा एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो रिप्रेजेंटेड होते हैं दो मॉर्फोलॉजी पाई जाती है इसमें, यानी कि दो टाइप के इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं। एक क्या होते हैं आपके पॉलिप, और एक क्या होते हैं आपके मेड्यूसा। ओके, पॉलिप इटिजा, ये जो डायग्राम कंसीडर हो रहा है आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या है, एक प्रकार का ये है आपका मेड्यूसा। ओके, ये क्या है आपका मेड्यूसा, और जो इसके ठीक बगल में जो डायग्राम है ये क्या है आपका पॉलिप। ओके,
ये है मेड्यूसा और इट इज अ पॉलिप। मेडुसा इज लाइक अ अम्ब्रेला, आपको दिख रहा होगा जैसे डायग्राम में, इट इज लाइक अ अम्ब्रेला। एंड पॉलिप इट इज लाइक अ आपका बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है बस, मेनली ज्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिर्फ ओनली बेलनाकार स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कुछ नहीं। ये हो गया आपका पॉलिप, ओके ये क्या हो गया आपका पॉलिप, और ये क्या हो गया आपका मेडुसा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। और हाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो पॉलिप और जो मेड्यूसा है आपके, यानी कि जो मेड्यूसा और पॉलिप है, ये दो अलग अलग फॉर्म है। दोनों ने आपस में मिलकर एक इंटरजॉइंट कनेक्शन किया जिसको हम डाइमॉर्फिस फॉर्म बोलते हैं। और ये जो डाइमॉर्फिस फॉर्म है मोस्टली हाइड्रोजोन कॉलोनी में पाई जाती है, ध्यान रखना हाइड्रोजोन्स में पाई जाती है। क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग। मोस्टली आपने देखा होगा कि जितने भी आपके लोअर टाइप के एनिमल्स यानी कि लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स, उसमें बडिंग बहुत प्रेजेंट है। वो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, सबसे ज्यादा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किया जाएगा वो किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू। अब व्हाट इज द बडिंग? बडिंग आपको समझ में आ गया होगा कि बर्ड्स में क्या होता है कि अपनी पेरेंट से ही एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, ओके इसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, धीरे धीरे यहाँ से अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। अभी देखो कम डेवलपमेंट है, इंक्रीज कर रहा है डेवलपमेंट को, आगे इससे और ज्यादा इंक्रीज करेगा, एक न्यू बर्ड बना लेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो चुका है और एक न्यू फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेगा, ओके एक न्यू फॉर्म में अपने आप को क्या कर लेगा, यहाँ पे एक न्यू फॉर्म बन गई जिससे अपना इंडिविजुअल तैयार कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय गैमेट फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट के थ्रू होता है। गैमेट्स यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं और कुछ फीमेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट कंसीडर द यानी कि जो इंडक्ट करेंगे या फॉर्म करेंगे वो आपके स्पर्म को फॉर्म करेंगे, और जो फीमेल गैमेट होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, ओवम को। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे कि डायग्राम में देखो, मान लिया ये एक मेल है और ये क्या है, फीमेल। अब मेल है तो मेल का जो गैमेट होगा वो क्या होगा, आपका स्पर्म, ओके और फीमेल है तो फीमेल का जो गैमेट होगा वो क्या होगा, एग। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद की जो आगे की जो प्रोसेस होती है क्या फॉर्म करती है, जाइगोट। क्लियर। अब जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बना, जाइगोट के बाद जो अगली जो फॉर्म होती है वो बनती है लार्वल फॉर्म। अब इस वीडियो को ध्यान से समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। इसमें पेरेंट्स अलग दिख रहा है और लार्वा अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब जो इनका जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट किस तरह का हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हो गया इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो प्लैलूना लार्वा होगा किसी सबस्टेशन से जाकर अटैच हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करेगा, एक फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा, या किसी हाइड्रोजन कॉलोनी में जाके मिल जाएगा, उसकी एक पॉलिप या मेड्यूसा फॉर्म को कंसीडर करेगा, ओके। इन स्लेंटेटा द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा, और हाँ इस लार्वा को जो नाम है उस लार्वा का नाम क्या है आपका, प्लानुला लार्वा। अब क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो है नहीं। अब जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो जो बीच की फॉर्म होगी उस लार्वा का ही नाम होगा, तो उस लार्वा का नाम क्या हो गया, प्लानुला लार्वा। स्लेंटेटा ग्रुप कॉमनली, हाँ इसको दूसरे नाम से हम सी स्टिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इससे भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्लेंटेटा दैट इज कॉमनली रिलेटेड टू एज अ फ्रेश वाटर पॉलिप इज। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। जो स्लेंटेटा है आपने पढ़ा होगा कि स्लेंटेटा मोस्टली मेराइन होते हैं, ओके कुछ ही ऐसे होते हैं, फ्यू आर ऑफ देम, जो प्रेजेंट होते हैं इन दी फ्रेश वाटर, यानी कि कौन से पानी में आपके पाए जाएंगे, बिल्कुल आपके रिवर के पानी में हो गया, यानी कि साफ पानी में। साफ पानी यानी कि जो बहता हुआ पानी होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा क्या होते हैं आपके, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं तो स्लेंटेटा, लेकिन प्रेजेंटली कहाँ होंगे, आपके फ्रेश वाटर यानी कि रिवर के पानी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ स्लेंटेटा अकरिंग ओनली इन देम। इनमें से ये चार कैरेक्टर दिए हैं इन्होंने ऑप्शन में, इनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ ओनली किस में प्रेजेंट होता है, आपका स्लेंटेटा में। तो इसका जो ठीक आंसर होगा, आप भी अंदाजा लगाओ क्या होगा, कमेंट में भी लिखते रहो, इसका जो ठीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नेमेटोसाइट्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ स्लेंटेटा। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो लार्वा है फाइलम स्लेंटेटा का वो कौन होगा, आपका प्लानुला लार्वा।
ये रहा इसका डायग्राम। ओके, इसमें एंटोडर्म और एक्टोडर्म 2 लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर? द क्लास ऑफ स्लेंटेटा इन विच द मेड्यूसा एंड पॉलिप बोथ फाउंड इन वन एनिमल। मैंने आपको बताया ना कि स्लेंटेटा के कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें 2 एनिमल आपस में मिलकर एक इंटरजॉइंट बनाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं। ओके, इसको हम डाइमॉर्फिक फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि एक पॉलिप एक मेड्यूसा आपस में इंटरजॉइंट हुए, 2 अलग अलग इंडिविजुअल हैं, एक न्यू फॉर्म को इन्होंने फॉर्म किया। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, यानी किसके थ्रू होता है, ऐसी फॉर्म किसमें पाई जाती है, आपकी हाइड्रोजोआ में। ओके, आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये आपको देखो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और नीचे इसके पॉलिप पॉलिप दिख रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट या आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्लेंटेटा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? देखो वैसे तो इसमें पॉलिप भी प्रेजेंट होता है, यस। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी, यस। ऑल आर मैराइन, सारे ही मैराइन नहीं है। ओके, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल अराउंड माउथ, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल अराउंड माउथ, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि सारे ही स्लेंटेटा के चारों माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स होंगे या सारे के सारे ही के पास क्या होंगे, पॉलिप होंगे। सब में नहीं होते, कुछ में होंगे कुछ में नहीं। लेकिन जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑल है, यानी कि सारे के सारे क्या रखते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम स्लेंटेटा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करोगे और इसका आंसर कमेंट में दोगे। यानी कि क्या कह रहा है, विच ग्रुप कॉमनली कॉल्ड एज सी। आप इसका आंसर खुद दोगे और कमेंट में इसका आंसर लिखोगे। क्लियर? सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है। ये रहा आपका इस तरह आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारा एक बायो इंस्टाग्राम लिंक भी है जो इसमें मैंने आपको दे रखा है। आप इसमें जाकर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो।